बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो आज मैं बनाना बता रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये दाल है, मैंने भिगो के रखी हुई थी 10-15 मिनट पहले। इसको वॉश करके अच्छी तरह से। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं है। तो बस अच्छी तरह से इसको वॉश कर लीजिएगा। तो इसमें मैं कुकर में डाल के ना इसको कर लूँगी, जल्दी जल्दी बॉईल कर लूँगी। तो मैंने ये देखें कुकर में डाल के रख दिया। आप वैसे भी करना चाहते हैं, बॉईल करना चाहते हैं तो आप वैसे ही रख दें बेशक। तो मैंने कुकर में डाल दिया था, तो इसलिए एक कप ऑयल लेंगे, उसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो मेरे जो प्याज थे ये थोड़ा सा नए प्याज थे, तो उसमें थोड़ा सा बबल वगैरह आ रहे थे, क्योंकि नए प्याज में इस तरह ही बबल्स वगैरह आते रहते हैं। तो ये देखिए बबल्स आ रहे, तो इसमें मैंने टमाटर और डाल दिए हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा गला लेंगे अच्छी तरह से। जब ये गल जाएंगे तो हम इसमें दाल डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम ये आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का भी डाल देंगे। थोड़ा सा सूखा धनिया वो भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, और नमक भी साथ इसमें हम डाल देंगे साथ ही। जी अब हो गया। तो हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि टमाटर भी अच्छी तरह से ये गल जाए। आप इसमें अगर ग्राइंडर में आप टमाटर करना चाह रहे हैं तो आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से कर लिया था। तो आप ये जो दाल थी जो बॉईल की हुई थी, तो आपने भी इसी में है डाल देनी है। थोड़ा सा फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद अगर आपकी दाल थोड़ी सी कच्ची लगे तो आपने फिर इसमें पानी डाल देना। मैंने 80% मैंने दाल को गलाया था, बाकी 20% मैंने दाल को छोड़ दिया था। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी, और ग्रीन मिर्ची मैंने साथ डाल दी थी। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना फ्राई सी। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा इसको दम में रख दूँगी। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो आप जिस तरह पकाना चाहें, आपको जिस तरह पसंद है, ठीक है। फाइनली मुझे दाल जिस तरह चाहिए थी, तो मैंने इस पानी डाल के बना ली है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ये ग्रेवी थोड़ी सी बनाई हुई है। तो ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो फाइनली हमारी दाल ये डन हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाई थी। तो आप भी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।